पढ़ा था याद है? ओके 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 ओके, 1 मिनट का समय दीजिए, सब हो जाएगा। ओके, हो गया। हरिओम। चलिए, आवाज थोड़ा सा देखिए अलग लग रहा है, थोड़ा सा आवाज कम करें थोड़ा सा। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेट हो गया था, क्या है, पढ़ना तो नहीं है। ये हो गया था क्या? ये सिखाना बाकी था, ये समझाना बाकी था, है ना? जरा सा सब शांत हो जाए 2 मिनट के लिए प्लीज। हाँ, और घूमने जाइए, जाइए उधर बैठिए जाके, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं बहन भाई? देखिए, जल्दी बैठिए थे, आराम से। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति, ए पर्सन बोरो किया है सम अमाउंट फॉर 4 years, 4 साल के लिए लोन लेता है, कर्ज लेता है। समझ रहे हैं सब लोग? लोन कितने साल के लेता है? अभी भी आवाज मिक्स नहीं हुआ सही से, देखिए। 4 साल के लिए लोन लेता है, कर्ज लेता है, और उसके बाद क्या बोला कि यदि, पहले कहा कि सर्टेन सम, एक निश्चित राशि, फॉर सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय कितना दिया है? 4 साल के लिए लोन लिया। सम अमाउंट, कुछ पैसा जो है लोन लेता है, कितने साल के लिए? यहां पर रेट दिया हुआ नहीं है। अब कहा कि यहां फुल स्टॉप देने के बाद कि यदि ब्याज का दर 3% वार्षिक दर से उसका वृद्धि होता, अधिक होता है ना, यदि ब्याज का दर 3% वार्षिक दर की वृद्धि होती, मतलब इंक्रीज बाय 3%, 3% क्या होता, बढ़ गया होता, इंक्रीज हो गया होता, तो उसे अब इंटरेस्ट 600 रुपया अधिक भुगतान करना पड़ता। ही पे ₹600 मोर इंटरेस्ट, है ना? वह 600 रुपया इंटरेस्ट ज्यादा पे करेगा। कब? जब ऐसा हो जाएगा तब, ठीक है ना? तो राशि क्या है? तो मैंने कहा था एक बार डिटेल बनाकर दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना? उसके बाद शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है ना? देखिए, ये है पी, मतलब प्रिंसिपल। पी क्या है इसका? प्रिंसिपल है इसका, ठीक है ना? ये पी हो गया इसका प्रिंसिपल। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? और क्या रेट था नहीं मालूम। पी इंटू आर इंटू समय कितना है? 4 साल है। पहले के अकॉर्डिंग तो पी आर टी, टी 4 साल है, तो पहले के अकॉर्डिंग ब्याज कितना आएगा? पी आर टी बाई 100, ये पहले के अकॉर्डिंग है ना? पी आर टी बाई 100 पहले के अकॉर्डिंग, ठीक। अब इसने क्या बोला? पी तो वही है, रेट इंक्रीज बाय 3% पर एनम, ब्याज कितना बढ़ गया? पहले आर था, अब आर प्लस 3, इंक्रीज बाय 3% पर एनम, तो आर प्लस 3 हो गया। और समय कितना है? समय कितना है? 4 है। समय कितना है? सेम टाइम, नो चेंज इन टाइम, है ना? समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समय उतना ही है, 4 years, ठीक है भाई साहब? पी आर टी बाई 100, पहले के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ये बनेगा, अब के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ये बनेगा, और दिया है कि डिफरेंस, इन दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस कितने का है? 600। यही ने कहा कि अब उसे 600 रुपया ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब पहले जितना देना पड़ रहा था और अब जितना देना पड़ रहा, उसमें कितने का अंतर है? 600 रुपये का डिफरेंस है, 600 रुपये का अंतर है। सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं ना? ये क्या है? डिफरेंस है। क्या है ये? डिफरेंस है। समझ में आया? ओके। देखिए, ये सब फालतू वाला चीजें हैं, मैं फिर भी थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं। देखो, ये पी है, पी में आर से गुना कीजिए और इसमें 4 से गुना कर दीजिए। नहीं समझे? इस आर में इस पी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 से भी, और इस 3 में, इसमें भी पी से गुना कीजिए और 4 से भी। इस आर में पी भी गुना होगा और 4 भी गुना होगा। इस 3 में पी भी गुना होगा, 4 भी गुना होगा। बोलो हाँ या ना? डिवाइड बाय 100 है, पूरे पर है, तो इस पे भी 100 डिवाइड है, इस पे भी 100 डिवाइड है। हाँ या ना?
माइनस यहां भी क्या है, P इंटू आर इंटू 4/100 बराबर 600। PRT/100 है ना, PRT/100 सेम है ना, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आ रहा सबको? अब यहां क्या बचा, P इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100, यही ना 600 हुआ, बोलिए हुआ ना, 4 यही 12 बचे। अब ये 100 से गुना कर दे, प्रिंसिपल कितना आ गया, 5000। समझ में आए हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। देखिए ना, पहले का ब्याज क्या था, PRT/100, पहले का ब्याज हो गया। समझ में आया? अब का ब्याज क्या होगा, रेट 3% बढ़ गया। पहले R था, अब R+3 हो जाएगा, PRT/100। देखो ना, ये बीच में क्या लिखा है, R लिखा है। इस R में इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा। बीच में क्या लिखा, 3, इसमें P से भी गुना होगा, 4 से भी गुना होगा। PR इंटू 4, P3 इंटू 4, है ना, एंड डिवाइड बाय 100, पूरे में डिवाइड 100 है, तो इस पैटर्न में भी डिवाइड होगा और इस पैटर्न में भी 100 से डिवाइड होगा। यस और नो? और देखा कि ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही, तो कट गया, है ना, तो ये हमारा बच गया इतना बराबर 600। समझ में आया? ओके, ये सब नहीं समझना है, बेकार है। अब आप इससे ये समझिए जो हम समझाना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज ज्यादा क्यों देना पड़ा, 3 बढ़ गया। साधारण ब्याज 4 साल में, 4 साल के लिए लिया था, 600 रुपया अब ज्यादा दे रहा है, ज्यादा क्यों देना पड़ा। हाँ, तो ये हमारा प्रिंसिपल है P, जो पहले भी था और अभी भी है। बोलो हाँ या ना? समय पहले भी 4 था, अभी भी 4 है। बोलो हाँ या ना? पैसा ज्यादा क्यों देना पड़ा, क्योंकि यहाँ रेट 3% ज्यादा हो गया, है ना भाई। तो ये 3% के कारण से 600 बढ़ाना, बोलो PRT, है ना, तो R 3% ज्यादा हुआ, तो जितना 3% होगा वही 600 रुपया होगा। नहीं समझे? जो प्रिंसिपल हमने कर्ज लिया उसका 3% 4 साल में, जितना 3% बनेगा और वही 3% 600 बन जाएगा ज्यादा। 3% बढ़ गया, वो 600 बढ़ गया। बस हमारा सबको ना, तो P प्रिंसिपल वही है, टाइम 4 साल ही है, 3% बढ़ा, जो 3% का जो ब्याज बनेगा वही तो 600 है। जो बढ़ गया वही तुमको अधिक देना पड़ेगा, जो बढ़ गया वही ना अधिक देना पड़ेगा, हाँ या ना? 3% बढ़ गया, वही 600 रुपया देना पड़ा। तो इसका मतलब वही प्रिंसिपल, वही टाइम का 3% बढ़ गया, और 3% बढ़ने से 600 बढ़ गया, तो हमारा प्रिंसिपल था 5000 रुपया। यही प्रिंसिपल होगा, डायरेक्ट आंसर। समझ में आया? ऐसे भी नहीं बनाना है, ऐसे। समय कितने हैं, समय कितने हैं, 4 साल के लिए ब्याज लिया था, ठीक है ना, पैसा लिया, रेट कितना बढ़ा, 3%, 3% पर एनम। कितना बढ़ा, 3% पर एनम, मतलब 1 साल में कितना बढ़ा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, बस 1 साल में 3, 4 साल में 12 बढ़ गया। 12%। R इंटू टी ब्याज सिखाया था कल ना, तो ऐसा है जो कल की क्लास नहीं किए हैं तो ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। भारतीय लर्निंग ऐप पर कल की क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है ना, कल क्लासेस देख लीजिएगा, खोल के देखिए, खोल के कभी देख लिया करो। है, अरे कोई बात नहीं, अब देख लीजिए, होगा। आप देखेंगे जाते ही तो नहीं होगा ना, है। चलिए, ए भाई साहब, ये बातें खत्म कीजिए, सुनिए मेरी बातें। 3% बढ़ गया 1 साल में, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, यही 12% जो है 600 रुपया, हाँ या ना? तो 100% कितना हुआ बता दो, 12×5=60, यही 5000 था प्रिंसिपल। यस और नो?
एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। नेक्स्ट आपके लिए दे दिया। ए भाई साहब दे दिया। हाँ तो लाइए ना, जल्दी जल्दी लाइए, धान धान लाइए। हाँ ठीक है, आपको जो लाना सो लाइए ना। पर्दे से लाइट नहीं है, ठीक है, उधर दिखाई देगा। यहाँ पर जगह कहाँ है? हाँ 4000। यस यस, ठीक है। तब कहाँ गया? कोई है जो दिमाग लगा रहा है और बना नहीं रहा है? देखो कितने साल के लिए ब्याज लिया था, रेट कितना बढ़ गया। एक साल में 4 बढ़ गया, तो 6 साल में कितना बढ़ गया? 24% बढ़ गया, जिसके कारण उसे 960 रुपया ज्यादा पे करना पड़ा। यस और नो? तो 24% 960 है, तो 100%। और लिया कितना था पैसा? 24 से भाग दे देंगे और ये 100 से गुना। 24 चौक 96, 4000, और राशि 4000 के। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? किसी क्या बोलो प्रॉब्लम? तो फिर सोच समझ के बोलो। अब सुनिए, ब्याज का दर बढ़ गया। सुन रहे सब लोग? ब्याज का दर क्या हुआ? तो ब्याज हमें ज्यादा देना पड़ेगा, यही ना? यदि ब्याज का दर कम हो जाए तो ब्याज कम देना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यदि ऐसा कहता, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज बाय 4% पर एनम, देन ही पे ₹960 लेस इंटरेस्ट, है ना? यदि ब्याज का दर कम हो जाए 4%, तो 960 रुपया कम ब्याज देगा, तो कोई दिक्कत नहीं। वही सेम प्रोसेस, एक साल में 4% घट गया, तो 6 साल में 24% घट गया। 24% जब घट गया और 960 घट गया के बराबर है। ये घट गया, वो घट गया, दोनों घट गया, बराबर है। तो 24% रिड्यूस प्राइस इक्वल टू 960, 100% इक्वल कितना? समझ में आया? क्या आपको तकलीफ है? देखो तो कम वाला ही आगे देखो तो, क्या ये वही है? दिखेगा? कितना आंसर आ गया? कितना आंसर आ गया बंधु? कितना आंसर आया? अब थोड़ा सा दिखा देता हूं, दिख जाएगा। अब दिख रहा है? नहीं? चलिए सुनिए, कितने वर्ष के लिए कर्ज लिया था? हर साल कितना घट गया? एक साल में कितना घटा? तो 3 साल में कितना घट गया? 12% घट गया, जो कितने कम के बराबर है? तो राशि 100% सम कितना होगा? 12 से डिवाइड और 100 से गुना। 12 चौक 48, कितनी आ गई राशि? 12 सत्ते, ये 48 कैसे दिखाई दिया? 12 लिखना, ठीक है ना? 12 सत्ते कितना लिखा? और हमको उल्टा दिखाई दिया 84, ठीक है ना? ओके, 12 सत्ते 84, समझ में आया? कितना आ गया? 7000 आ गया क्या? जो भी आ जाए उसे कोई दिक्कत नहीं है, 48 नहीं था, ठीक है ना? आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो चले आगे। वेरी वेरी गुड। अब हल्का सा परिवर्तन, जरा सा पहले आप पढ़िए क्वेश्चन को, प्लीज पढ़िए। हम बताएंगे आपको, लेकिन आप पढ़िए, कोशिश करिए, करिए करिए करिए, कोशिश करें भाई बंधु, करो करो। चुप रहो तुम, बदमाशी कर रहा है। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, बस आराम आराम से, ऐसा ना कि बदमाशी, बिल्कुल नहीं। कितना आ गया? अच्छा ठीक है, अब मैं बनाऊं? आप लोगों ने लाया, प्रयास किया कुछ? करो प्रयास, पहले पहले प्रयास करो।
क्वेश्चन पढ़े कि नहीं पढ़े? देखो आप कैसे सोच रहे होंगे, आप शायद ऐसे सोचे। देखिए मैं बताता हूं, जैसे नहीं सोचना था। आप ऐसे सोचें, 800 रुपया प्रिंसिपल है, रेट नहीं मालूम, 3 साल में हो गया 920, तो ब्याज मिला 100। 800 रुपया प्रिंसिपल है तो ऐसे बनाए होंगे, 2 जीरो ऐसे कट गया है ना। 15 8 कितना होता है? 15 8 जा 15 8 कितना आ गया? 120 है ना। 15 8 100 और फिर काटिए कितना आ गया? 5। तो आपके अकॉर्डिंग रेट कितना आ गया? 5% आ गया। उसके बाद आप सोचे होंगे कि 3% कम हो गया तो ब्याज कितना हो गया? 2%। तो फिर आप ऐसे निकालोगे 800 रुपया का ब्याज क्या हो गया? तो 3 घट गया ना, तो कितना हो गया? घट गया ना जी। तो 2 और समय 3। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे निकालोगे 8 छक 48 कितना हो गया? 48 रुपया ही ना। 8 गुने 6, 8 दूनी 16 48। 48 रुपया कम जाएगा, यही ना। कितना ब्याज आएगा? 48 है ना। तो 800 प्रिंसिपल और ब्याज 48। तो आपके अकॉर्डिंग कितना आ रहा होगा? इतना आ रहा होगा, है ना। लेकिन हम कहेंगे ऐसे नहीं बनाइएगा, क्योंकि यहां पर रेट टूट कहीं फ्रैक्शन विक्शन में बड़ा बड़ा आ जाएगा तो कैलकुलेशन करवा देगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, पहले सोचिए, मेरे बात ध्यान समझिए। ये समझ में आया सबको? 800 रुपया प्रिंसिपल है, रेट नहीं मालूम, 3 साल का अमाउंट है 920। इतना रुपया हो जाता है, जो हो जाता है वो अमाउंट होता है। क्या होता है वो? अमाउंट होता है। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 120 रुपया। तो 120 रुपया इंटरेस्ट था, तो 2 जीरो ऐसे कट गया, 15 8 120, यहां से 5 से रेट आ गया 5। अब रेट कहा 3 घट गया, तो पहले 5 था, 3 घट के कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रहा भाई साहब? पक्का ना? 800 प्रिंसिपल है, 2 है रेट और समय 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग ब्याज कितना हो गया? 8 दूनी 16 48 रुपया। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो 848। तो आप ऐसे नहीं बनाइएगा, आप ऐसे, ये समझ में आया है? वो जल्दी में तो नहीं बोल दिए ना? पक्का आ गया ना? ऐसे नहीं बनाना है। अब सुनिए कैसे बनाना है प्लीज। 800 रुपया है प्रिंसिपल, ओके। 3 साल में 920 हो जाती है। 3 साल में कितनी हो जाती है? 800 रुपये की राशि 3 साल में एक सर्टेन रेट से 920 हो जाती है। तो दिक्कत, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% घट गया तो 800 रुपये का 1 साल में 3% घट गया, तो 3 साल में कितना घट जाएगा? 72 रुपया घट जाएगा। बोलो हाँ या ना? 800 रुपया प्रिंसिपल है, 1 साल में 3% घटेगा, तो 3 साल में 9%। 800 रुपये का 9% कितना होता है? 72 रुपया। नहीं समझ में आया? 800 रुपया प्रिंसिपल है, 1 साल में रेट घट रहा है 3%, तो 3 साल में घटेगा 3 9%। 800 रुपये का 9%, 72 रुपया घट जाएगा। मतलब जितना पहले होती थी राशि अब उतनी नहीं होगी। तो अब कितनी होगी? अब इतनी हो जाएगी, 72 रुपया कम हो जाएगी। नहीं समझ में आया? अरे भैया 800 का 3% के दर से, 800 रुपये का 3% के दर से 3 साल में ब्याज कितना कम जाएगा? 72 रुपया कम जाएगा। मतलब जितनी पहले होती थी अब उतनी कितनी होगी? 72 रुपया कम हो जाएगी, क्योंकि 3% घट गया है। तो 3% से 72 रुपया घट जाएगा। तो पहले जो 920 होती थी, पहले कितनी होती थी? 920। अब 800 का 3% के दर से 3 साल में 72 रुपया कम हो गया, तो अब 72 रुपया कम हो जाएगी। तो 8 2 10, 7 4 11, ये हो गया। अब 848 रुपया हो जाएगी। डायरेक्ट आंसर। समझ में आया? यदि कहता कि 3% के रेट से बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3% पर एनम, तो व्हाट विल द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स? तो 3 साल बाद कितनी हो जाती?
तो हम 72 रुपया और जोड़ देते, हाँ या न? 3% बढ़ जाता तो हम 800 रुपये का 3% का दर से 3 साल का ब्याज 72 रुपया बढ़ जाता। पहले होती थी 920, अब 72 रुपया जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी मालूम चल जाएगा। बोलो हाँ या न? बढ़ेगी तो बढ़ा देंगे, घटेगी तो बना दीजिए। दोनों क्वेश्चन इसमें नहीं, बढ़ने वाला भी और घटने वाला भी लगता। बनाइए मेरे भाई। देवी और सजनों, डरना मना है, धाए धाए बनाना है, चुपचाप दम बना के बैठे रहिए। देवी और सजनों, बनाते रहिए, धाए धाए लाते रहिए। कितना आ गया? तेरा क्या आ गया? तेरा 32 आया। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? नहीं? ओके, मत लगाइए। 900 रुपया 1260 रुपया हो गई है ना भाई जी, समझ में आ रहा है ना? दिमाग लगा रहे हो बच्चा लोग, नहीं ना? चलो, मैं बनाऊं, इतना देर नहीं देता ना इस बनाने के लिए। हम कितना रुपया लोन लिया था? 900, और 4 इयर्स में कितना हो गया? 1200, 1260 रुपया हो गया, ठीक है ना? कितना हो गया बंधु? 1260 रुपया हो गया। कहा कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज बाय 2%। तो यदि 900 रुपया में 2% कम जाएगा तो 4 साल में कितना कम जाएगा? बोलो। 72। 9 दूनी 18 चक 72 रुपया। बोलो हाँ या ना? यदि 72 रुपया बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है जी, है ना? 900 रुपये का 2% के दर से 4 साल में PRT, सुने ना सर बचपन में PRT, तो 72 रुपया। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? घट गया तो घटा दो। दूसरा में क्या बोला है? तो बढ़ गया तो बढ़ा दो। अब जल्दी से बता दो, यहां से कितना आ गया? 1180 ये आ रहा है, और यहां 1332, 1332, यही ना? क्या बना सकते हैं? किसी किसको पूछना है दोबारा? उठाओ अपना हाथ, सर न खुजलाना। हम बताने के तैयार बैठे हैं, उठाओ हाथ। आ गया ना भाई साहब? पूछना कौन चाहता है? कौन बेशरम आदमी है सामने यार? चलो ठीक है, सब कहा गया है, बदमाशी कर रहा है। तो समझ गया ना कि 900 का 2% 4 साल में इतना। हाँ बताओ ना, चले आगे। भगवान आपको हाँ भला करे। अब यहां से देखिए, ये क्वेश्चन मेरे लिए है, रुक जाइएगा अभी, बनाइए मत। ये मेरे लिए है, आपके लिए आगे रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना पीछे वाला। बस यहां पर अंतर क्या देखो, नहीं, ये 900 रुपए की राशि, समझिएगा अंतर, 4 साल में इतनी हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज बाय 2%, ठीक है ना? ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, 2 क्वेश्चन मत लिखना। यदि ब्याज का दर 2% क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो हाउ मच अमाउंट बिकम्स आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन सही से ऊपर नीचे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज। पहले कितने साल का दिया है? पूछा कितने साल का है?
पहले के क्वेश्चन क्या हुआ करता था, जितने साल का दिया होता था उतने ही साल का पूछता था, है ना। जैसे 4 साल का दिया है और 4 साल बाद ही पूछता था, तो हम समझ जाते थे कि 4 साल बाद इतना है, तो 4 साल में इतना कमेगा, उतना ही उसमें कम करते थे, है ना, अमाउंट में उतना कम करते थे, या बढ़ गया तो वृद्धि करते थे, है ना, इसी करते थे ना। लेकिन अभी तो मामला उल्टा है। पहले तो यहां 5 साल का तो निकालो कि 5 साल में कितनी हो जाती है, फिर कमेगा तो कम कर देना, बढ़ेगा तो, क्योंकि ये जो अमाउंट दिया है 1260 रुपया, वो 4 साल का है। कितने साल का, आइए मैं समझाता हूं, देखिएगा। 1260 रुपया हुआ है 900 रुपया, 900 रुपया हो गया 1260, ठीक है ना। तो बताइए कि कितना ब्याज आया, 360, कितने साल का। साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर ही होता है, साधारण ब्याज हमेशा। तो 360 है 4 साल का, तो 1 साल का निकालने के लिए 4 से भाग दे देंगे, और 5 साल का निकालेंगे तो 450 हो जाएगा ब्याज। ये क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट। हम 5 साल का क्यों निकाले, हम 5 साल का क्यों निकाले, क्योंकि हमसे क्वेश्चन 5 साल का ही पूछा है ना। तो हम पहले ये निकालेंगे, ध्यान सुनना, पहले हम ये निकालेंगे कि पुराने हिसाब किताब से 1 साल का ब्याज है कितना। तो 360 रुपया है 4 साल का, तो 1 साल का कितना हो गया, 90 रुपया। तो पुराने हिसाब से 5 साल का, तो 9×5=45, 450 रुपया। बोलो हाँ या ना। अरे 360 रुपया ब्याज है 4 साल का, 4 से भाग दिया तो 1 साल का आ गया ना, और 5 से गुना किया तो कितना निकल गया, 5 साल का निकल गया। तो हम पहले निकालेंगे पुराने हिसाब किताब से 5 साल का ब्याज कितना बनता है, 400। तो प्रिंसिपल था 900 और ब्याज बन गया 450, तो अमाउंट कितना हो गया, 1350 हो गया अमाउंट। कितने साल का हो गया ये, 5 इयर्स का। कितने साल का हो गया, आप सभी समझ रहे हैं ना, कितने साल का हो गया, कितने साल का हो गया, समझ में आया, कितने साल का हो गया, 5 इयर्स का। समझ में आया। हम 5 क्यों निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मुझे 5 साल का ही पूछा है। इसीलिए पहले क्या था, जितने साल का दिया होता था उतने ही साल का पूछता था, वो ऑलरेडी दिया होता था, तो हम दिमाग लगाते नहीं थे। जितना कम हुआ उतना कम कर दिया, ज्यादा हुआ तो ज्यादा कर दिया। लेकिन यहाँ लफड़ा है, लफड़ा यह है कि 4 साल का दिया है और पूछा 5 साल का है। तो पहले ये निकालेंगे कि पुराने हिसाब किताब से 5 साल का कितना बैठता है ना। तो पुराने हिसाब किताब से 5 साल का ब्याज 450 और अमाउंट 1350 बनता था। पहले 5 साल का अमाउंट निकल गया। अब सुनिए, 900 रुपए की राशि है, ब्याज का दर 2% घटेगा, तो 5 साल में ब्याज कितना घटेगा, 90 रुपया घट जाएगा। बोलो हाँ या ना, नहीं समझे, हम समझाते हैं दोबारा। पहले आप जितने साल का पूछेगा पहले उतने साल का निकाल लो, ये समझ में आया। जितने साल का पूछेगा उतने साल का निकाल लो, आ गया ना। तो 5 साल का अमाउंट इतना है। अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर 2% कम जाएगा, तो 900 रुपया का 2% 5 साल में कितना कम जाएगा, 900 गुने 2 गुने 5/100, ऐसे ही ना, प्रिंसिपल इंटू रेट 2 और टाइम 5 साल, है ना। तो ब्याज कितना कम जाएगा, मतलब जितना होता था पहले उतना नहीं होगा, जितना 5 साल में होता था पहले उतना कितना होगा, 900 रुपया कम, तो वही अब 1260 हो जाएगा। तो अब जो है 1260 रुपया। यदि बोलता ब्याज का दर 2% बढ़ जाता तो पहले के अकॉर्डिंग 1350 होता, यदि बढ़ जाता तो ब्याज 90 रुपया बढ़ जाता, तो 1400, तो इतना हो जाता। थोड़ी बहुत समझ में आया।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने साल का हमसे पूछेगा हम पहले उतने साल का निकाल लेंगे, ठीक है ना। 5 साल का आ गया 1350, चलो ठीक है, वो तो पुराने हिसाब से आया। नया हिसाब क्या कहता है, 2% घट गया, तो हम ये निकालेंगे कि 2% कितना होता है, 5 साल का, है ना। तो 2% के हिसाब से 90 रुपया हो गया, मतलब 90 रुपया क्या हो गया, 90 रुपया कम। यदि कम बोलेगा तो कम हो गया, और बढ़ गया बोलेगा तो बढ़ गया बोलेंगे। तो 90 रुपया कम हो गया, तो जो पहले होता था अब 90 रुपया कम हो जाएगा। यदि वृद्धि बोलेगा तो 90 रुपया बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। थोड़ी बहुत आया समझ में? अब आया कि ना आया ये तो मालूम तब चलेगा जब अपने हाथों से बनाओगे, ठीक है ना। तो सब तैयार हैं? लीजिए ना, दे दिया। डरिएगा नहीं, पहला बात, कंडीशन तो पहला होता डरना मना है। आए तो बनाओ, ना आए तो बैठो आराम से, बनाएंगे तो छाप लेना। क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम? नो। 1220 1320 हो गए 2 साल में। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 3% डिक्रीज हो गया, तो 5 साल में कितनी होगी, यही ना। बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन। देवियर सज्जनों, सबका आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 साल का निकाल लेंगे। भाई बंधु मित्रों, सबका आ रहा है? आ रहा है। आ रहा बच्चा लोग? आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे, आगे। सबका आ गया? देवियर सज्जनों आ गया? आया? कितना आ गया? 1287, 1287। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। देखो ना, 1220 हो गया 1320, कितना ब्याज मिला? कितने साल का है ये? 1 साल का कितना हुआ? 5 साल का? तो 1220 में 250 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 1470। ये तो है पुराने हिसाब से 1470। अब 1220 का 3% के हिसाब से 5 साल में कितना घटेगा, उतना घटा दो, जितना घटेगा माइनस कर दो, है ना। दिमाग लगाने का क्वेश्चन थोड़ी है, दिमाग तो हम आगे चल के थोड़ा बहुत लगवाएंगे, है ना भाई साहब। जल्दी बनाइए। आया कि नहीं बताओ? क्या सभी भाई बंधु का आगे हैं? बोलो ना, आया। सब लोग जाग रहे हैं, जाग रहे हैं भाई साहब। देखिए ध्यान से, मैं बनाऊं? चलिए मैं बनाता हूं। 1220 रुपया था, वो 1320 हो गया। ब्याज मिला मुझे 100 रुपया। ये कितने साल का देन है? हमको तो 5 साल का निकालना है, तो हम 5 साल के हिसाब से निकाल लिए कि 5 साल का ब्याज 250 बनेगा। बोलो हाँ या ना। ये तो एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। 2 साल का 100 रुपया, तो 1 साल का 50 रुपया, तो 5 साल का 250 रुपया। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब जो 1220 रुपया है प्रिंसिपल, वो 5 साल का ब्याज कितना देगा? तो 1470 रुपया हो गया, हाँ या ना। पहले हम निकालेंगे पुराने हिसाब किताब से। किस हिसाब किताब से? पुराने हिसाब किताब से। 1 साल का 50 रुपया है, 1 साल का 50 रुपया है, तो 5 साल का 250 ब्याज है पुराने हिसाब से। तो 1220
250 बढ़ जाएगा ना तो कितना 1470 हो जाएगा। 1470 जो ब्याज होगा वो कितने साल का होगा? सब अमाउंट जो बनेगा वो 5 साल का। लेकिन ये पुराने हिसाब से, किस हिसाब से? हम तो सुने हैं कुछ हुआ है। तो 1220 प्रिंसिपल है, 3% के दर से 5 साल में ब्याज कितना कमेगा? देखते हैं निकाल के कि 5 साल में सुन्ना सुन्ना 5 दूनी 6 एकम 61 183 कितना घट जाएगा? मतलब जो पहले के हिसाब से 1470 होता था अब 1470 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3% कम हो गया। तो 3% के हिसाब से 5 साल में 183 रुपया कम जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो कितना होगा बंधु? 1200। समझ में आया कि नहीं आया? यदि बढ़ जाता तो बढ़ा देते, घट गया तो घटा देते। समझ में आ रहा है ना? ओके देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? समझ में आ रहा सबको? एनी प्रॉब्लम? एक और दे दिया। धाए धाए बनाइए। कैसे बनाइएगा? एकदम धाए धाए। भाई सब दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? तो सब दिखाई दे रहा है? वो क्या होता है? वहां चले जाओ, वहां बैठ जाओ, वहां से फीलिंग भी होगा तो दिखाई देगा। फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है तो कैसे दिखाई देगा ना? उधर चले जाओ। ठीक है भाई साहब। बोलो आया। 2390। यस। 2390। 2390। 2390। 2390। क्या यही है? बोलो बोलो। यही है तो सही है। 23। देवी और सजनों, 2390। यस नो? ओके। कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है? सब कहाँ आए हैं? बहुत अच्छा। 2390। आया बंधु? वेरी गुड। बहुत अच्छा। आना चाहिए। आया? वेरी गुड। आया बंधु? ठीक है। मैं बनाऊं, इतना देर रुकने की बात नहीं है। चले आगे। आइए देखते हैं। तैयार है सब लोग? 1400 रुपया था। कितना था? 1400 रुपया था, वो 1727 हो गया। कितना हो गया? 1727 हो गया। यही ना? 1400 रुपया 1727 हो गया। तो ब्याज कितना मिला? 300। 327 ब्याज मिला। पुराने हिसाब किताब से 3 साल का ब्याज 327 है। तो इसको 3 से भाग दो तो कितने साल का आ गया? और हमको लाना कितने साल का है? तो 6 से गुना कर दूं तो 3 दूनी 6, 27 दूनी 54। 654। मेरे बात समझ में आया? तो जो 1400 रुपया है वो 6 साल में ब्याज देगा 654। यही ना? 3 साल का ब्याज इतना था तो 6 साल का ब्याज 654 होगा। समझ में आ रहा ना? तो 1400 रुपया का ब्याज बनेगा 654। तो 2054। ये किस हिसाब किताब से है? ये कौन से हिसाब किताब से हुआ? पुराने। कौन सा? पुराने। लेकिन हम सुने हैं कुछ लफड़ा हुआ था। क्या हुआ था लफड़ा?
1400 रुपया में 4% की क्या हो गई? तो 4% के हिसाब से 6 साल में, समझ में आ रहा है ना? 1400 प्रिंसिपल है, 4% है, 6 साल में कितनी वृद्धि हो गई? 14 चौके 56, 56 गुने 6 कितना आ गया? 330, 330, यही आ रहा ना? 336, यही ना? 4% बढ़ गया तो 336 बढ़ गया। तो पहले के हिसाब से 6 साल में इतना होता, पहले के हिसाब से 6 साल में, लेकिन अब के हिसाब से 336 ज्यादा हो जाएगा। तो 2390 अब के हिसाब से इतना होगा। समझ में आया? कोई लफड़ा है क्या? कोई तकलीफ है क्या? बोलो ना। है किसी को कोई तकलीफ तो बता दे जरा मुझे, कौन है वो? तो चले आगे। देवी सजनों, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, तो मेरे हिसाब से ऐसा टाइप आप बना लेंगे। समय सेम देगा तो भी बना लेंगे, समय अलग अलग कर देगा तो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। थैंक यू। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, मैं बनाता हूं, आप देखिएगा। तैयार हैं सब लोग? क्या कहा? ए पर्सन डिपोजिट सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज के दर पर डिपॉजिट करता है, कहीं पर बैंक में जमा किया। ठीक है बंधु? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 3% पर एनम, यदि पहले 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% पर एनम है, कैसा है? 3% वार्षिक, पहले 2 साल के लिए। फॉर द नेक्स्ट 3 years इट इज 8% पर एनम, अगले 3 साल के लिए 8% पर एनम है। एंड फॉर द लास्ट 1 year, और अंतिम का 1 साल है, वो रेट 10% है। ठीक है भाई, रेट चेंज हो रहा है हर बार, है ना? इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन 6 years इज ₹1520, पूरे 6 साल का साधारण ब्याज 1520 दिया है। तो हमसे पूछा कि वो राशि सम कितना था? ए भाई साहब, अरे R/T क्या होता है? साधारण ब्याज परसेंटेज में। तो सुनिए ए भाई साहब, फर्स्ट 2 years का रेट क्या है? 3%। फर्स्ट 2 years का, तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 6%। 1 साल का 3%, R/T, तो 2 साल का 6%। नेक्स्ट 3 years, अगले 3 साल का ब्याज कितना है? 8% पर एनम। 1 साल का 8, तो 3 साल का 24%। लास्ट का 1 साल ब्याज 10%, 1 साल का 10, तो 10 ही हो गया। सब मिला के 6 साल के ब्याज कितना है? 30, 10, 40%। समझ में नहीं आया? आप जानते हैं कि 80% ब्याज होता, हाँ या ना? 2 साल 3%, तो 6 हो गया। समझ में आ रहा ना? R/T समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? भाई साहब इतनी आंखें क्यों पढ़ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। 2 साल 3%, तो 6 ब्याज हो गया। 3 साल 8%, तो 24 ब्याज हो गया। 1 साल 10, सब मिला के ब्याज कितना हुआ? 40% इंटरेस्ट इज गिवन 1520, टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना? तो 100% विल बी, है ना, 1520 डिवाइड बाय 40 गुने में 100, शून्य काट के 4×3=12, और कितना हो गया? 8 चौके 38 आ गया क्या? यही हो राशि हो गई, खत्म कहानी। कौन सा पहाड़ तोड़ना था? क्या आप बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? R/T, 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 सिंपल इंटरेस्ट। 3 दे दे, 4 दे दे, कितना दे दे, सबको गुना करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे टोटल ब्याज की। राशि तो सेम ही है ना, रेट अलग अलग है, ठीक है ना? तो टोटल ब्याज जितना आएगा, इतना बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना? हाँ या ना? पक्का? सच्ची मुच्ची? ठीक है, बना के दिखाओ। धाए धाए।
अभी शुरुआत है भाई साहब, बहुत मजा आने वाला है। नाम है साधारण, काम भी इसका साधारण वाला है। नर्सरी क्लास, एकदम मुंह कान बंद करके बैठना। देवी और सजनों, क्या आप दिमाग लगा रहे हो? तो पक्का खराब होगा, बनेगा भी नहीं। देखना भाई, ऐसा कोई बच्चा जिसे गला खराब है जो सही कर देना। ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, इसके गर्दन में तो ठकाई करो, सही हो जाएगा। गर्दन ठोको, गला सही हो जाएगा। हाँ, चलिए सब कहाँ आ गए हैं? सब कहाँ आए हैं? ओके। डेविड सजनों, यस और नो? ओके ओके ओके। कितना आ गया बंधु? 8,000 है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या ये सबका है? पक्का? ओके, समझ में आया। क्या बोला? पहले 4 वर्ष, 4 वर्ष का रेट है 8% पर एनम, 8%। 1 साल का तो 4 साल का, 8 चौके 32। अगले 6 साल का है 10% वार्षिक, 1 साल का 10 तो 6 साल का 60। अंतिम 5 वर्ष का है 12% पर एनम, 12×5 = 60। सब मिला के कितना हो गया? 152%। और ये किसके बराबर है? 12,160 के बराबर। तो क्या निकालना है? 100%। तो 152 गुने में 100 कितना से कट गया? 80 बार में। तो कितना हो गया? 84, 8,000 के। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इसमें साधारण ब्याज दिया है। क्या दिया है? यदि यहां पर अमाउंट दिया होता, सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज इतना, तो हम क्या करते हैं? 100% और जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल होता है 100%, है ना? 100% और जोड़ देते हैं तो अमाउंट हो जाता। बोलो हाँ या ना? ऐसे तो इंटरेस्ट ही दिया, तो इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट दिया, अमाउंट दिया होता तो 100% प्रिंसिपल और जोड़ देते तो अमाउंट हो जाता। यस और नो? ओके जी, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइप है बंधु। क्या आप तैयार हैं? देखिए ध्यान से प्लीज। कहा कि 4,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहला भाग को 3% पर एनम, दूसरे भाग को 5% पर एनम के दर से इन्वेस्ट किया जाता है। दोनों निवेशों को कुल मिलाकर 144 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है? ₹4,000 divided in 2 parts. The first part invested 3% per annum and second part invested 5% per annum simple interest. The total annual simple interest is ₹144. Then find the sum of the each part, है ना? प्रत्येक भाग की राशि क्या है? ठीक है ना? आइए मैं समझाता हूं इसे। मैं पहले एक बार हाँ डिटेल बना दूंगा, वो जीवन में पहली बार और अंतिम बार रहेगा। दूसरा, आप एलिगेशन से सिखा दूंगा। जिसको आता है वो ठीक है, नहीं आता है तो जय श्री राम, कोई बात नहीं, एकदम मुंह बंद कर देखना। और लास्ट में सिखाऊंगा धाए धाए, ठीक है ना? ओके, तो सब तैयार हैं? आइए। 4,000 रुपए की राशि, 4,000 रुपए की राशि को 2 भाग में बांटेंगे। एक भाग यदि 100 रुपया है, दूसरा भाग 4,000 - x।
भाई जी ये जो हम सिखाने जा रहे हैं ये बकवास तरीका है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कभी कभी काम आएगा, ठीक है ना। ऐसे बनाइएगा मत, ऐसे ये मैं फालतू में टाइम पास कर रहा हूँ। देखो 4000 को दो भाग में बांटा, एक भाग यदि एक्स है तो सेकेंड पार्ट 44,000 माइनस एक्स होगा। तो फर्स्ट पार्ट एक्स जो है वो इन्वेस्ट एट कितना 3%, और एनुअल है, एनुअल का मतलब तो एक साल। और दूसरा वाला जो है 4000 माइनस एक्स है, सेकेंड पार्ट कैसे इन्वेस्ट किया एट 5% पर एनम। कैसे इन्वेस्ट किया 5% पर एनम। सेकेंड पार्ट कैसे इन्वेस्ट किया 5% पर एनम। फर्स्ट पार्ट 3%, सेकेंड पार्ट 5%, और दोनों को मिलाकर ब्याज कितना बना 140। ओके ना, ऐसे बनाइएगा नहीं, ऐसे ही दे रहा हूं, ठीक है ना। समझ में आया। एलसीएम कितना आएगा बोलो, एलसीएम लेके उधर भेज दूं, इधर क्या करेगा। -5 और ये जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, और 100 जगह गुना हो गया तो 14,400। हाँ या ना, बच्चों को दिखाई दे रहा है। तो 5x में से 3x माइनस करो, कितना हो गया -2x। हाँ या ना, -5x है ना, +3x है तो -2x। और भैया उधर ले जाओ -20,000 हो जाए, कितना हो जाएगा ए भाई जी। कितना बचेगा माइनस का 5600, माइनस का, समझ में आया। -20,000 तो 14,000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5600, माइनस का माइनस माइनस कट गया, और 28 दूनी 5600। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/2800 है, और 4000 में से 2800 माइनस करो, दूसरा भाग कितना है 1200 है। 2800 और 1200, ये डिटेल समझ में आया भाई बंधु मित्रों, डिटेल समझ में आया पक्का, सच्ची मुच्ची। भैया जी आपको आया, अरे बना के बैठे हैं भैया तो। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा सिखाऊंगा एलिगेशन, और तीसरा सिखाऊंगा धाइन धाइन, ठीक है ना, धाइन धाइन। ठीक है जी, तैयार हैं सब लोग मेरे भाई बंधु। पहला भाग को 3%, दूसरा भाग को 5%। पहला भाग पर क्या रेट लगाया कि एक साल का ब्याज आया 100, बीच में लिखते हैं एवरेज, बीच में क्या लिखते हैं ओवरऑल, बीच में क्या लिखते हैं एलिगेशन के बीच में ओवरऑल, मतलब सब पर कितना प्रभाव पड़ा, टोटल पे क्या पड़ा है ना। तो हम यहां पर टोटल का निकाल लेते हैं। ऐसे तो 4000 को दो भाग में बांटा है ना, देखते हैं एवरेज कितने का आता है। 10 चौके 10, 4 से काटो 36 चौक 44, 144। आर बराबर 10 से भाग दो 3 पॉइंट, ठीक है ना। क्या प्रभाव पड़ा था ओवरऑल पे 3.6, समझ में आया। 4000 पे क्या रेट लगाएं कि समझ में आ रहा है ना। एलिगेशन में ऐसे माइनस करते हैं, करूं माइनस ए भाई साहब जी, करूं 5 में से 3.6 गया,
1.4 और 3.6 में से 3 माइनस करो 0.6। अब दोनों में बिंदिया लगा है, हटा दो बिंदिया, यहाँ नीचे 10 लिखेंगे, यहां भी 10, तो 10 10 कट जाएगा, मान लो 7:3। ये आ गया प्रिंसिपल का रेशियो, क्योंकि ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर, प्रिंसिपल पर। तो मैंने कहा था ना, जिसका ऊपर उसी का नीचे। ऊपर किस पर और पैसा बताओ? 4,000, जीरो कट गया तो पहला भाग कितना आ गया? 7 चौक 2800। जो एलिगेशन जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो इससे भी जल्दी बनाएंगे। अभी मैं सिखाता हूं ना। टॉनिक, आप टेंशन मत लो, पहले छाप लिया, जिसको छापना था छाप लिया, पक्का पक्की बात है। ओके, थैंक यू। अब कैसे बनाना है सबको ये सिखाता हूं, ठीक है ना? दिखाएं बंधु, ये डिटेल, ये एलिगेशन, ठीक। अब सिखाऊं आगे, सब तैयार हैं? 3, 5, 4,000, 44। यहां देखो, राशि कितना था? एक का रेट क्या था, दूसरा का रेट, टोटल ब्याज। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है ना? आपको द्वारा मत लिख लेना, वो आपके कॉपी में लिखा हुआ है। ये मैं ऐसे ही फालतू में याद न भूल न जाए इसलिए लिख दिया। शुरू करें बनाना। एग्जाम में कोई एक भाग पूछेगा, पहली भाग कितनी है या दूसरी भाग, फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट, है ना? तो एक पूछेगा, और दोनों भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं सिखाता हूं, सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, आराम आराम से। कितना है? 4,000। ए भाई साहब यहां देखिएगा, प्रिंसिपल कितना है? 4,000 को 2 भाग में बांटा है, कुछ बोलना मत। 4,000 को 2 भाग में बांटा, 3% और 5%। हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि टोटल को 3% पर लगाया। कितने पर लगाया? 3%, ठीक है ना? मान लीजिए, हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल सम इन्वेस्ट एट 3%। ऐसे टोटल को 3% से नहीं लगाया, कुछ को 3 से लगाया, कुछ को 5 से लगाया, समझ मारा ना? कुछ को 3 से लगाया और कुछ को 5 से लगाया, ठीक है ना? हम मान लेते हैं कि द टोटल सम इन्वेस्ट एट 3% पर एनम, पूरी राशि 3% के दर से लगाएगा तो एक साल में, एनुअल कहा ना, एक साल में ब्याज कितना आएगा? उत्तरी के 120 ब्याज आया। कितना? यदि पूरे को हम 3% से लगाते तो एक साल का ब्याज कितना आता? यदि 2 साल बोलेगा तो 2 से गुना कर देना, ठीक है ना? 3 साल बोलेगा तो 3 से गुना कर देना, ठीक है ना? PRT है ना, ऐसे ना? तो हम निकालें कि यदि 3% से सारा, ऑल द सम, टोटल सम इन्वेस्ट एट 3%, मान लिया मैंने, बोला नहीं उसने, अपने मन से कर रहे हैं हम, कि सबको 3% से लगाता तो कितना ब्याज आता? देखो तो, 3% से कितना ब्याज आता? अरे बोलो, देखो ना कितना लिखा, 3% से कितना ब्याज आता? पूरी तरीके हमको तो कहा था 144 ब्याज आता। ओ जी, सर दर्द करने लगा, है ना? उसने तो कहा था 144 ब्याज आता, कितना आता? लेकिन आया कितना? कितना कम आया? उत्तरी के 24 रुपया कम आया। कितना कम आया? कम क्यों आया? क्योंकि दूसरा वाला 5 था, उसको मैंने 3 ही कर दिया, तो 2% कम लिया ना। बोल हाँ या ना? दूसरा वाला कितना था? हम टोटल को 3 कर दिए तो उसका 2 कम लिया ना। दूसरा वाला का 2% कम लिया, बोलो हाँ या ना? दूसरा वाला 5 था, उसको भी हम 3 ही मान लिए,
तो दूसरा वाला कितना कम लिए? तो एक साल में 2%, एक ही साल का दिया, 2 साल का देता तो 4% बोलते। एक साल में 2% कम लिए, अरे 2 साल देता तो 4% बोलते हैं। 5 साल बोलता तो 6 साल का था तो एक साल में 2% कम लिया ना। सुन रहे हैं सब लोग? तो दूसरा वाला का 2% कम लिया, वही दूसरे वाले का 2% जो कम लिए ना, वही 2% 24 के बराबर है। तो 100% दूसरा वाला था कितना टोटल? दूसरा वाला था कितना पता करो। उस दूसरा वाला का 2% कम लिया, तो दूसरा वाला का 2% कितने के बराबर है? 24 के बराबर। तो दूसरा वाला टोटल कितना था? तो डायरेक्ट आ गया दूसरा वाला 1200 रुपया था, आ गया दूसरा वाला, पहला वाला 2800 रुपया। बुझे कि नहीं? नहीं बुझे? एक मिनट। है हाँ बोला। अरे उससे बन जाएगा यार, पहले समझ में आया, जो समझाया समझता नहीं है। देखो आया। ये देखो, यदि हम पहला वाला लेंगे तो आंसर दूसरे वाला का आएगा। क्यों? कि दूसरे वाला का 2% कम लिया, तो जो 2% आएगा 100% दूसरा वाला का है। किसका आएगा? अच्छा, यदि आपकी इच्छा करे कि ना 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 ना, सबको 5% लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? मतलब कुछ 3 था और कुछ 5 था, लेकिन सबको 5 मान लो। क्या मानो? सबको क्या मान लिया? द टोटल सम इन्वेस्ट एट 5% पर एनम मान लिया मैंने। हम अपने मन से माने, ठीक है ना, कि टोटल सम कैसे इन्वेस्ट किया? बोलो ना। ए भाई साहब, क्या मान लिए? तो 5% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना आएगा? उत्तरी की 200 आ गया। कितना आ गया? वो तो कहा था कि 144 आना चाहिए। 200 आ गया। कितना आ गया? और वो तो कहा था 144 आना चाहिए, तो कितना ज्यादा हो गया? 56 रुपया एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्यों हो गया एक्स्ट्रा? सबको आपने 5 कर दिया। सोचिए, एक 3 था, उसको भी 5 कर दिया आपने, तो उसको बढ़ा दिए थे क्या? ए भाई, पहला पार्ट 3 था, उसको हम 5 कर दिए, तो कितना बढ़ा दिए? अरे ऐसे काहे देखते हो टुकुर टुकुर यार? हम सबको 5 कर दिए, तो इसका कितना बढ़ा दिया? इसका 2 बढ़ा दिया ना। सबको 5 कर दिया, तो इसका कितना बढ़ा दिया? और यही बढ़ गया, जिसके कारण से 56 रुपया बढ़ गया। समझ में आया? ब्याज 144 ही होना चाहिए था, 200 हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ गया? 56। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने उसका 2% ज्यादा ले लिया। मतलब पहला वाला भाग का 2%। कौन सा भाग का? अरे 2% ज्यादा किसका लिया, पहला कि दूसरा का? दूसरा तो 5% पहले से है, उसका कहां कुछ किया। पहला वाला का 2% ज्यादा लो, 3 था 5 कर दिया उसको। कितना ज्यादा लिया? तो पहला वाला का 2% 56 है, तो पहला वाला पूरा 100% कितना है? 2 से भाग 100 से गुना, तो पहला वाला 2800 था, ये आ गया पहला वाला। और जब पहला वाला आ जाए तो 4000 से माइनस कर दो, दूसरा वाला भी आ जाएगा। आप हर तरीके से कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ए भाई साहब, कुछ नहीं बोलने का। जाएंगे भाई, काहे टेंशन? भाई साहब, एक आध दो के निकालो बाहर, जरा जरा देखो, जरा बीमारी पकड़ा का इलाज कराओ जाके बाहर इसका। बोलो आंसर क्या है? है ना? चलो जल्दी बनाओ। हम्म? ना पॉइंट वॉइंट ना, 2500 ही है ये। वो कुछ होना है। ठीक है, अगले महीने में तो बनाती हूँ। पढ़ो। 2500 रुपये को डिवाइड किया है 2 भाग में। पहला पार्ट है 5%, दूसरा पार्ट है 7%,
और याद रखना इस बार 2 साल है, कितने साल है? हाँ सावधान, ठीक है। बोलो बच्चा लोग, दोनों मिलाकर 265 ब्याज आया। कितना ब्याज आया है? 265 रुपया है भाई साहब। लाइए ना जल्दी। आ गया? अरे वाह हीरो, बना के बैठा ही तो। आया सबका? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ना रे बाबा ना, खराब हो जाएगा लगाओगे तो। मेरे भाई बंधु मित्रों, क्वेश्चन गलत है। कहाँ गलती हो गया? पहले पार्ट को 5%, दूसरे पार्ट को 7%। 265 सही तो है। जय सज्जनों, जल्दी बनाइए फटाफट। चलो, यदि किसी भाई का नेटवर्क आगे पीछे हुआ हो तो यहां देखें कितना रुपया था बताओ? 2500। ए भाई जी कितना रुपया था? ए भाई जी कितना रुपया था? 2500। एक को इन्वेस्ट किया है 5% और दूसरा को क्या है 7%। तो किससे निकालू, 5 से या 7 से? पहले 5 से फिर 7 से। खुश? तो 5% के दर से अजी इस बार 2 साल 2 से बहुत सारे बच्चे कॉपी करने चक्कर में 1 लिख दिया, 2 नहीं लिखा। और हमने हिंट दिया था, देखो 2 वर्ष से मेरे भाई आंखें खोलो मेरे प्यारे भाई। और आंखें आप खोलने के तो नाम नहीं लेते हैं। दिखाई दिया 2 साल है, दिखाई दिया 2 साल है भैया, ठीक। तो 2500 रुपये का 5% से 2 साल का ब्याज कितना बनेगा बोलो? 250। लेकिन हाँ बना कितना है? अरे बाबा आज तो कम रह गया। ए भैया आज तो कम रह गया जी। कितना कम रह गया जी? कम रह गया। कितना कम रह गया? क्यों रह गया? क्यों रहा? 1 साल में 2% कम लिया था, 2 साल में 4% कम लिया। कुछ लोग यहाँ 4 से गुना नहीं किए होंगे, है ना? बुझे? देखिए ना, एक पर एनम है ना, इतना परसेंट वार्षिक है, तो 1 साल में हमने 2% कम लिया, है ना? 1 साल में 2%, तो 2 साल में बोलते क्यों नहीं है? गलतियां समझ में आया? 1 साल में 2% कम लिया था, 2 साल में 4% कम लिया। वही 4% 15 रुपया के बराबर है। बुझे? बुझे जी? तो 100% कितना हो गया? तो 15/4 × 100, 25 चौके 25, 250 और 150 कितना आ गया? है? यहां देखिए, आप नहीं समझे। जब हम समझाते हैं तो गाना गाना बजाते रहते हैं दिमाग में, है? हम बोला 1 साल में कितना कम हुआ, तो 2 साल में 50 हो गया, 100 होगा। कितना होगा? वही तो 4 लिखे थे हम, फारसी में थोड़ी लिखे थे। नहीं समझ में आई बात? तो जब बताते हैं तो पता नहीं कहां दिमाग लगाते रहते हो। 1 साल में 2, तो 2 साल में। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो 4% जो कम हो गया वो किसके बराबर हुआ? यही 15 रुपया। हाँ या ना भाई, बोलते क्यों नहीं हो? सबको समझ में आ रहा है? तो निकालेंगे वो 100% कितना था। कितना आया था बंधु? दोबारा कटवा दिया। कैसा आदमी है सब? 300। ये कौन सा भाग आया, पहला या दूसरा? दूसरा कैसे आया? क्यों 2% कम तुम दूसरा ही का तो लिए, तो दूसरे का ना आया। 2% 1 साल में, 2 साल में 4। समझ में आ रहा है जी? कंफ्यूजन तो नहीं ना? देखो, यदि पहला को लोगे तो दूसरा का आएगा, दूसरा का लेंगे तो पहला का आएगा। क्योंकि पहला का लेंगे 5%, तो 2% कम किसका लिया, तो दूसरा का ही तो आएगा। नहीं बुझे कि नहीं?
अच्छा ये आ गया, दूसरा आ गया, सेकंड आ गया इतना, तो पहला कितना होगा? 2500 में से माइनस करो, 2500 से माइनस कितना आ गया? 21, 25 माइनस करो, कितना आ गया? कितना आ गया? ओके, 1 मिनट भाई साहब, 2500 रुपया है, कितना है? 2500 है। मान लो कि सबको हम 7% लेते हैं, कितना लेते हैं? सबको मान लो 7% लिया, कितना लिया? भाई साहब दाग टेंशन मत दो दिमाग को यार, कूल रखो, ठंडा ठंडा। तो 2500 रुपया का 7% के दर से 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? 25 दूनी 50, यही ना, 7 पचे 35, ठीक है ना? 25 दूनी 50, 7 पचे 350, कितना बनेगा? 250 रुपया पर 7% के दर से 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? अरे कितना बनेगा? हम तो सुने थे कि 265 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो कितना ज्यादा हो गया मेरे भाई? 80, नहीं समझ में आया? 80। 1 मिनट, कितना ज्यादा हो गया? 265 आना चाहिए था, 350 आ गया, तो कितना ज्यादा हो गया? 85। ये ज्यादा क्यों हो गया जी? अरे ज्यादा क्यों हुआ? 7 लेने से कि अरे ये तो 5 ही था, क्या था ये? और हम सबको 7 कर दिए, कितना गलत बात है ना? तो हम 2 ज्यादा ले लिए ना, कितना ज्यादा लिया? 1 साल में 2%, तो 2 साल में मतलब वही 4% ज्यादा ले लिया, वही 85 रुपया के बराबर है। तो वो 100%, 100% का मतलब वो वाला पूरी धनराशि कितनी होगी? तो 85 बटा में 4 गुने में 100, 25 चौके 2 ये आ गई पहली वाली, और उसमें से 2500 में से माइनस कर लो 375। सुनिए 1 मिनट, ये आ गई दूसरी वाली। एक ऐसा और बनाइए, क्लियर हो जाएगा सब, है ना? बना लीजिए ना। ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब एक और बनेगा, दिमाग में खटकता रहेगा। कल बनाएंगे, जाओ कल ही बनाएंगे, जाओ कल ये और अच्छा से क्लियर करेंगे, ठीक है ना? आज थोड़ा सा कम क्लियर करेंगे, कल बढ़िया से, ठीक है जी।